बोले शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, और इसके खंड पार्वती खंड के अध्याय 53वें में आज हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है चतुर्थी कर्म। बारात का कई दिनों तक ठहरा। सप्त ऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी हुआ। मेनका शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अथ विष्णुवादयो देवा मुनयश्च तपोधनः कृत्वावश्यक कर्माणि यात्रामिषन्ते निरीगिरे। कृत्वावश्यक कर्माणि यात्रामिषन्ते निरीगिरे। ततो गिरिवरः स्नात्वा श्रेष्ठं सम्पूजयन्तः पौरबन्धून् समाहूय जनवासं ययो मुदा। जनवासं ययो मुदा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर विष्णुवाद सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण आवश्यक कर्म करके हिमालय से प्रस्थान करने का उपक्रम करने लगे। हिमालय भी स्नान कर अपने इष्ट देव की यत्नपूर्वक पूजा करके नगरवासियों एवं बंधु वर्गों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक जनवासी में गए। उन्होंने शंकर जी का विधिवत पूजन करके आनंद पूर्वक प्रार्थना की, आप इन सभी के साथ कुछ दिन तक मेरे घर पर निवास कीजिए। हे शंभो, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ तथा धन्य हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है, जो कि आप देवताओं के साथ मेरे घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, शैलराज ने इस प्रकार बहुत कहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु आदि देवगणों के साथ प्रभु को आमंत्रित किया। तत्पश्चात आदर के साथ मन में शिव जी का ध्यान कर विष्णु के सहित देवता तथा मुनिगण प्रसन्नतापूर्वक हिमालय से कहने लगे। देवता बोले, हे गिरिराज, धन्यस्तवं गिरिशार्दूल तव कीर्तिर्महीयसी। तवोत्समो न त्रिलोकेषु कोऽपि पुण्यतमो जनः। त्वत्समो न त्रिलोकेषु कोऽपि पुण्यतमो जनः। यस्य द्वारे महेशानः परब्रह्मशतां गतिः समागतः सदाशयच कृपया भक्तिवत्सलः। कृपया भक्तिवत्सलः। देवता बोले, हे गिरिराज, आप धन्य हैं और आपकी कीर्ति महान है। तीनों लोकों में आपके समान पुण्यात्मा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जिसके द्वार पर सज्जनों को गति देने वाले भक्त वत्सल एवं पर ब्रह्मेश्वर अपने सेवकों के साथ कृपा करके पधारे। आपने हमें ठहरने के लिए मनोहर जनवासा दिया एवं विविध सम्मान किया। हे गिरीश्वर, आपने ऐसे उत्तम भोजन दिए जो अवर्णनीय है। वहाँ कोई आश्चर्य नहीं जहाँ साक्षात अंबिका शिवा देवी है। सब कुछ सर्वथा भरपूर है, कुछ भी शेष रहा नहीं। हम लोग धन्य हैं जो यहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वहाँ परस्पर एक दूसरे की उत्तम प्रशंसा हुई। उस समय वैदिक मंत्रों, साधु तथा जय शब्द की ध्वनि होने लगी और नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, मागध स्तुति करने लगे और द्रव्यों का पर्याप्त दान हुआ। तत्पश्चात देवेश का आमंत्रण कर हिमालय अपने घर आ गए। तत्पश्चात देवेश का आमंत्रण कर हिमालय अपने घर गए और अनेक विधि विधानों से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। वे कुतूहल पूर्वक परिवार सहित प्रभु शंकर को भोजन कराने के लिए प्रेम के साथ ले आए। परम आदर से शिव जी के, विष्णु के, मेरे सभी देवताओं के, मुनियों के तथा अन्य गए हुए लोगों के चरणों को धोकर बंधु बांधवों सहित गिरिराज ने बड़े प्रेम से उन सबको मंडप के भीतर आसन देकर बैठाया। विष्णु सदाशिव एवं मुझ ब्रह्मा सहित
समस्त लोग भोजन करने लगे। इस प्रकार गिरिराज ने ऋषि विविध अन्नों से उन सब को तृप्त किया। उस समय नगर की नारी हंसती हुई एवं उन सभी की और यत्न से देखती हुई मधुर वाणी में गालियां देने लगी। हे नारद, इस प्रकार सब लोग विधिवत भोजन करके आसमन कर गिरिराज से आज्ञा लेकर प्रसन्नता एवं तृप्ति से युक्त होकर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान सम्मान एवं आदर आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। चौथा दिन प्राप्त होने पर बड़ी शुद्धता के साथ चतुर्थी कर्म विधिवत संपन्न हुआ, जिसके बिना वह उत्सव अधूरा ही रह जाता। उस समय अनेक प्रकार का उत्सव, जय जयकार तथा साधु शब्दों का उच्चारण, नाना प्रकार का दान गान एवं नृत्य होने लगा। पांचवां दिन प्राप्त होने पर प्रसन्न हुए सभी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ गिरिराज से विदाई के लिए निवेदन किया। यह सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोग कुछ दिन और रहें और मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े स्नेह से शंकर, विष्णु, मुझ ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ ठहराया। इस प्रकार निवास करते हुए जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने हिमालय के पास सप्तऋषियों को भेजा। उन्होंने गिरिराज तथा मेना को समयोचित बातें कहकर समझाया और प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक श्रेष्ठ शिव तत्व को विधिवत प्रतिपादित किया। हे मुनि, उनके समझाने से हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया। तब शिवजी विदा होने के लिए देवताओं सहित हिमालय के घर गए। जब देवेश शिव देवताओं सहित अपने कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने लगे, तब मेना ऊंचे स्वर से रोने लगी और कृपा सागर शंकर जी से कहने लगी। मेना बोली, हे कृपानिधि, कृपां कृत्वा शिवां संपालयस्यसि सहस्रदोषं पार्वत्या आशुतोषा क्षमेष्यसि त्वत्पादाम्बुजभक्ता च मद्वत्सा जन्मनि स्वप्ने ज्ञाने स्मृतिर्नास्ति महादेवं प्रभुं विना। बिना बोली, ही कृपानिधि, आप कृपा करके भली बात सेवा का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, अतः पार्वती के हजारों दोषों को क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, यह मेरी कन्या जन्म जन्मांतर से आपकी चरण कमल की भक्त है। आप महादेव प्रभु को छोड़कर से सोते अथवा जागते समय भी किसी का स्मरण नहीं रहता। हे मृत्युंजय, आपकी भक्ति के सुनने मात्र से ही यह हर्ष के आंसू गिराती हुई पुलकित हो जाती है और आपकी निंदा से यह मौन मृतक के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर मेना उन्हें अपनी पुत्री को समर्पित करके जोर जोर से रुदन करके उन दोनों के सामने मूर्छित हो गई। तदंतर शंकर ने मेना को समझा करके और उनसे तथा हिमालय से आज्ञा लेकर देवगणों के साथ महोत्सव पूर्वक यात्रा की। तदंतर सभी देवताओं ने हिमालय के कल्याण की कामना करते हुए प्रभु तथा अपने गणों के साथ मौन होकर प्रस्थान किया। कुछ दूर जाकर हर्षित देवता हिमालय की पुरी के बाहर बगीचे में शिवजी सहित आनंद पूर्वक ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवगणों के सहित शिव की उत्तम यात्रा का वृतांत मैंने आपसे कह दिया। अब उत्सव तथा विदाई के अनंतर होने वाले ग्रह से युक्त शिवा की यात्रा सुनिए। इत श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शिव यात्रा वर्णनम नाम 53तमोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।